नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम हैकिंग की। ठीक है, सो आई नो ये एक इन डिमांड टॉपिक है और इसके ऊपर इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी। सो कई लोग ब्रूट फोर्स करके इंस्टाग्राम को हैक करने का दावा करते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग तो कहते हैं कि इन अ ज़ीरो क्लिक अटैक और इंस्टाग्राम को मैं हैक कर दूंगा। ठीक, लेकिन आपको मैं एकदम सच की बात बताऊं, बिल्कुल क्लियर टू, तो सही बात तो इनमें से कोई भी अटैक आपका काम नहीं करता है। ठीक है, जो आपको डायरेक्टली इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करके दे दे। देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि देखो भाई, सब लोग जानते हैं कि मेटा एक क्या है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। और जितना वो अपनी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई भी इंडीड हैकर उसको डायरेक्टली हैक नहीं कर सकता है। पर अगर कोई कर सकता है तो उन्हें बिग बाउंटी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाकर ऐसे बग को रिपोर्ट करनी चाहिए एंड दे कैन गेट $1000 इन द फ्रॉम द बाउंटी। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरह की हैकिंग की बात कर रहे हैं। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इंस्टाग्राम कोड टू कोड हैकिंग, तो आप उसको बिना किसी एक्सप्लॉइट की मदद से नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे एक्सप्लॉइट अवेलेबल भी नहीं होंगे। तो अकेला जो ऑप्शन बचता है वो है सोशल इंजीनियरिंग, और उसमें से भी एक अटैक है, क्या है, दैट इज़ फिशिंग। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और हैकर उसका यूज़ किस तरीके से करके किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट को टेक ओवर कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आजकल फिशिंग अटैक में चल रही हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन आई नीड टू मेक समथिंग एब्सोल्युटली क्लियर। एवरीथिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड इन दिस वीडियो इज़ स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ़िशिंग अटैक होता क्या है एक्जैक्टली, व्हाट इज़ फ़िशिंग सबसे पहले। ठीक है, तो फ़िशिंग इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर अटैकर्स impersonate legitimate organization or individuals to deceive people into revealing sensitive information such as a passwords, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और अदर पर्सनल डेटा। दिस इज़ अ प्राइमरली एग्जीक्यूटेड थ्रू fraudulent emails, text messages और फ़ोन कॉल्स दैट अपीयर ऑथेंटिक। मीन्स दैट देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है कि फ़िशिंग क्या है, एक टाइप का जो है साइबर अटैक है, जिसमें क्या होता है, अटैकर क्या करता है, इम्पर्सनेट लेजिमिटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या तो टारगेट करता है इंडिविजुअल, या तो सबको टारगेट कर लेता है। ठीक है, जो पीपल अपने आसपास होते हैं कहीं पे भी हों, और उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की सॉरी उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, और भी उसके पर्सनल डेटा हो गए, जैसे फ़ोटोज़ हो गई। ठीक है, एंड दिस इज़ प्राइमरली एग्जीक्यूटेड थ्रू फ्रॉडुलेंट ईमेल्स। और ये जो मोस्टली भेजे जाते हैं फिशिंग अटैक, ये ईमेल के थ्रू ज़्यादातर भेजे जाते हैं, और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू। अब जैसे भाई ईमेल के जैसे कैसे, आपको बढ़िया एक ईमेल बना के भेज देते हैं, और उसमें लिखा होता है कि आप अपनी बैंकिंग की केवाईसी अपडेट कर लीजिए, या इस टाइप से कुछ भेज देंगे, और आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको लगेगा ये एकदम रिलेवेंट साइट है, एकदम आपको एकदम कॉपी बना के देंगे उस साइट का, बैंक की, और आप उस पर अपनी जो भी क्रेडेंशियल हैं वो फिल कर देंगे और वो लोग उड़ा लेंगे। इसी तरीके से मैसेजेस में भी बहुत सारे मैसेज आते हैं लोगों को फ्रॉड की, भैया आप इतना वो जीते हैं, ये जीते हैं। अरे बहुत सारे तो वो नहीं आते हैं। और इसके बाद में फ़ोन कॉल्स हो गए। अभी तो ये अटैक नहीं होता फिलहाल, आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग ने देखा होगा कि पहले वो अटैक इतना पॉपुलर हुआ था कि व्हाट्सएप पे सबको कॉल आता था कि आपका नंबर जीत गए हैं और आपको मिलने वाले हैं 25 करोड़ रुपए, और आपका नंबर जो है लॉटरी लग गई है। इस तरीके से फ्रॉड बहुत सारे होते थे। तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फ्रॉड इस तरीके से हुए हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, डायरेक्टली तो हम लोग उन लोगों को कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ये अच्छी खासी सिक्योरिटी देती हैं। ठीक है, जितनी भी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी। तो इसके बाद में तो यही एक अटैक बचता है फिशिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके सामने वाले को उल्लू बनाते हैं और उससे सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये होता है एग्जैक्टली फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक देखो, उसके नाम से भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग चारा कांटे में लगा के मछली को खट से पकड़ लेते हैं, तो अब मछली को तो लगता है ये खाना है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या होता है, कांटा होता है, और वो उसमें फंस जाती है जाल में। तो जाल में फंसाना एक तरीके से हमारा फिशिंग होता है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी टाइप की फिशिंग्स होती हैं। एक होती है डिसेप्टिव फिशिंग। द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर अटैकर्स सेंड ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम लेजिटिमेटेड सोर्सेज टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो अटैकर क्या करेगा, एक कॉमन टाइप की जो सबसे ज़्यादा कॉमन है अपनी डिसेप्टिव फिशिंग होती है। इसमें जो अटैकर्स होते हैं वो ईमेल के थ्रू आपको भेजेंगे सोर्सेज और आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है कि एन ईमेल impersonating a bank asking the recipient to अपडेट देयर लॉगिन क्रेडेंशियल, कहेगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल अपने अपडेट कर लो, और जहाँ आप उस पर क्लिक करेंगे
आपको आईडी और पासवर्ड फिल करने को कहेगा, ओटीपी मांगेगा, आप फटाफट फिल करते चले जाएंगे और जितनी भी क्रेडेंशियल होगी वो सारी कहाँ चली जाएगी, आपके जो पीछे से आपकी फिशिंग अटैक आपके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए गायब हो जाते हैं लोगों के और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है, सिंपल से फ्रॉड होते हैं ये, मतलब एकदम मामूली सी चीज़ें जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए बहुत अभी मैं इसके बचने के तरीके भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीयर फिशिंग की। सो स्पीयर मतलब क्या होता है? स्पीयर मतलब आपको पता होगा, स्पीयर मतलब होता है भाला, ठीक है। तो भाला का भाई भाला नुकीला होता है और जब उसको फेंक के मारते हैं तो पर्टिकुलर एक टारगेट को हिट करता है जाके। सो टारगेटेड फिशिंग एम्ड एट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को तुम टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। और ऑफन यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से उसकी गेन करते हैं। तो इस तरीके की फिशिंग को हम लोग बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो अगर किसी पर्टिकुलर हमें किसी बंदे को करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसके बारे में पता करना पड़ता है, मतलब हैकर्स इस तरीके का यूज़ करते हैं। उसके बारे में उसको पता करेंगे कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फॉलो करेंगे, उसकी ईमेल्स निकालेंगे, नंबर निकालेंगे, मतलब उसके बारे में पूरी जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग होगी वो कर लेंगे। देन आफ्टर दे परफॉर्म द अटैक, तो जो भी उनको सही लगता है उस हिसाब से उन्हीं के हिसाब से वैसी क्रेडेंशियल उनको बना के भेज देते हैं। ठीक, तो ये होता है फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, मतलब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को टारगेट करना या किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना। आफ्टर दैट बात करते हैं हम लोग विशिंग की। तो विशिंग क्या होता है कि वाइस फिशिंग कंडक्टेड ओवर फोन कॉल्स। सो वेयर अटैकर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि आपको कॉल आएगी, ठीक है, उस कॉल के थ्रू आपको कन्विंस कर लेंगे और आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सब एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कॉल बहुत आती हैं लोगों के पास, ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं वो लोग, आपकी मोस्टली जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर किसी को नहीं समझ में आ रही हैं तो वो आराम से बात करेगा थोड़ी देर तुमसे। बात करने के बाद में आपसे कहेगा ये है वो है दुनिया भर की बात। उसके बाद में कहेगा भैया आपके नंबर पे एक ओटीपी आने वाला होगा, आप उसको बता दीजिए और अभी आपका जो मैं केवाईसी है वो अपडेट कर दूंगा। और जैसे आप ओटीपी बताते हैं तो आपके अकाउंट जो भी है सफा चट करके वो निकल जाएगा, झाड़ू पोछा विधि विधान से सब लगा के निकल लेते हैं। तो ये जो अटैक होते हैं ये हैं हमारे फिशिंग। तो मैं मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली फिशिंग है क्या। और बाकी अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए, सो ऑल राइट, हम लोग आ चुके हैं अपनी काली मशीन में और अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से फिशिंग अटैक होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक फायरफॉक्स अपना ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले आप अपना फायरफॉक्स ओपन कर लीजिए। यहाँ पे टाइप करिए मैक्स फिशर। और सर्च कर दीजिए। मैक्स फिशर टाइप करने के बाद सर्च करने के बाद जो आपको पहली लिंक यहाँ पे मिल जाए उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे पहली लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ पेज ओपन हो जाएगा, एक गिटहब की रिपोजिटरी। कोड पे जाइए, क्लिक करिए और यहाँ से इसकी जो लिंक है उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, उसको हटा दीजिए। आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल को टेबल करें, टर्मिनल स्पॉन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपनी कमांड गिट क्लोन और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो लिंक वहाँ से कॉपी करी थी यहाँ पे हमारे जो मैक्स फिशर है वो क्लोनिंग हो चुकी है उसकी। फिर यहाँ पे एक कमांड लगाते हैं पिप एक्स अगर आप, और यहाँ पे इंस्टॉल मैक्स फिशर। ठीक है, तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैक्स फिशर। तो जैसे हम मैक्स फिशर हम लोग करेंगे तो ये हमारा मैक्स फिशर स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है प्लीज़ वेट, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है डू यू हैव लोकल एक्सेस टोकन, तो मैंने कहा नहीं है मेरे पास अभी लोकल एक्सेस टोकन। यहाँ पे हमारे पास देखो कुछ यहाँ पे ये इतने टाइप आ गए कि लॉगिन, इमेज, वीडियो, ऑडियो, लोकल, आईपी ट्रैकर, डिवाइस और क्लिपबोर्ड। इस तरह टाइप के यहाँ पे फिशिंग जो टाइप हैं पेजेस। अब इसके अंदर देखते हैं, वन पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी आज इंस्टाग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पहले पे क्लिक करा और वी हैव 76 फिशिंग पेजेस, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करते हैं 5th नंबर पे इंस्टाग्राम ट्रेडिशनल पेज के बारे में। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग 5th क्लिक कर देते हैं। कह रहा है डू यू वांट टू OTP पेजेस, तो मैंने कहा नहीं। कह रहा है इंटर शैडो URL, तो मैंने इसको भी स्किप कर देता हूँ।
फिर कह रहा है इंटर रीडायरेक्शन यूआरएल, मतलब जब कोई भी बंदा होगा उस पर क्लिक करके अपनी क्रेडेंशियल फिल करेगा और जब सबमिट करेगा तो उसके बाद जब सबमिट हो जाए तो उसको किस पेज पे रिडायरेक्ट कर दें। तो मैंने कहा उसको instagram.com पे रिडायरेक्ट कर दो। अब यहाँ पे हमारा जो मैक्स फिशर है वो प्रॉपरली लिंक जनरेट करने वाला है फिशिंग पेज की। तो कह रहा है इनिशलाइजिंग PHP सर्वर एट लोकल होस्ट 8080 पे इनिशलाइज हो रहा है एंड PHP सर्वर हैज़ स्टार्टेड सक्सेसफुली इनिशलाइजिंग टनल्स एट द सेम एड्रेस देन आफ्टर। अभी ये लिंक क्या करेगा, जनरेट करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का, 5 सेकंड का, तो आप वेट कर लीजिएगा। इसने हमको लिंक जनरेट करने देना शुरू कर दिया। योर URLs आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो इसने हमको क्लाउडफ्लेयर एंड लोकल होस्ट रन एंड सर्वियो इस खूब सारे यहाँ पे URL दे दिए हैं, ठीक, जो हमें मतलब जो अटैकर्स क्या करते हैं भेजते हैं। कह रहा वन ट्राई कस्टम लिंक, तो नहीं, हमने कहा नहीं कस्टम नहीं चाहिए, हम इन्हीं लिंक का यूज़ कर लेंगे अभी। और कह रहा वेटिंग फॉर लॉगिन इन्फॉर्मेशन प्रेस Ctrl+C। तो अभी क्या करते हैं, इस वाली पहली हम लोग क्लाउडफ्लेयर की लिंक का यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया लिंक एड्रेस को और अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है, यहाँ से हम एक टैब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आके अपनी लिंक को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उस लिंक को पेस्ट करने के बाद हम सर्च करते हैं, मतलब उसको हमने रन कर दिया। तो अभी हमारे सामने एक फ़िशिंग पेज क्रिएट होके आ जाएगा, वो भी लॉगिन का, इंस्टाग्राम का। तो देखिए एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक। तो अब ये पेज आ गया। अब ये यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी क्रेडेंशियल यहाँ पे फिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिल करा हिमांशु, ठीक है, एंड TCS@, अपना URL भर दिया यहाँ पे gmail.com ऐसे करके। टैब पे नीचे आए और यहाँ पे मैंने अपना कोई भी पासवर्ड फिल कर दिया, ठीक। तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, ऐसे फिल करेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो हमने ये पासवर्ड आपके सामने फिल करा और ये यूज़र नेम। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक, तो ये हमको रिडायरेक्ट करे दे रहा है इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक। तो इसने हमको इंस्टाग्राम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपनी टर्मिनल पे। तो जैसे हम लोग अपनी टर्मिनल पे पहुँचते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या क्या फाउंड हुआ है उससे। कह रहा विक्टिम का IP फाउंड हो गया है एंड IP टाइप फाउंड हो गया है IPv4 एंड उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी फाउंड हो गया है, किस उसने मतलब किस ब्राउज़र पे ओपन किया ये भी पता चल गया लिंक, ठीक है। और रहता कहाँ है ये भी पता चल गया, रुपीज़, और यहाँ तक कि हमारे जियो मतलब जो जियो लोकेशन आ गए, मतलब जो लोकेशन है ये हमारी, तो वो भी आ गई, जियोग्राफिकल लोकेशन बोलते हैं इसको। अब इसके बाद में हम और नीचे आते हैं। तो इसने हमारी काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं लिंक पे क्लिक करते ही। इसके बाद में लेकिन हमें जो मेन चीज़ चाहिए हम उसको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे विक्टिम की लॉगिन इन्फॉर्मेशन फाउंड हुई है क्या, उसका जो इंस्टाग्राम यूज़र नेम है वो यहाँ पे देखो ये है, और जो पासवर्ड फिल किया था हमने वहाँ टेक्स्ट फील्ड में तो देखो ये है। तो इस तरीके से फ़िशिंग पेजेस बनाए जाते हैं और आदमी उसमें अपनी क्रेडेंशियल फिल करता है और हैकर ईजिली उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो ये तो चलो मैंने एक आपको करके दिखा दिया कि लॉगिन का। अभी मैं 1-2 आपको और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ Ctrl+C, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर देते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं क्लियर। देन आफ्टर आई अगेन स्टार्टेड द मैक्स फिशर, और यहाँ पे मैक्स फिशर दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। डू यू वांट टू एनी लोकल एक्सेस टोकन, तो मैंने कहा नहीं। फिर हमने लॉगिन पे क्लिक किया और एक मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो इंसान यूज़ करता ही करता है, मतलब पहले बहुत लोग करते थे और बहुत से लोग इस फिशिंग अटैक में फंसे हुए हैं। वो हमारा क्या है कि इंस्टाग्राम में 1000 फॉलोवर चाहिए, मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 7 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 7 नंबर पे क्लिक किया। सो इंटर एनी शैडो URL, तो मैंने कहा नो। रिडायरेक्ट, तो मैंने कहा instagram.com पे इसको रिडायरेक्ट कर देना। आफ्टर दैट माई मैक्स फिशर इज स्टार्टेड फॉर जनरेटिंग द लिंक्स एंड इनिशलाइजिंग द PHP सर्वर एज लोकल होस्ट 8080, इसने पोर्ट पे हमारा इसको इनिशलाइज कर दिया। आफ्टर दैट PHP सर्वर हैज स्टार्टेड सक्सेसफुली एंड दे आर जनरेटेड द लिंक। सो इट विल टेक द फ्यू सेकेंड्स, देन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सीखने को तो मिल रहा है। और ये ज़रूर याद रखिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसको कहीं आप वैसे ट्राई मत करिएगा वरना फंस जाएंगे फर्जी का। और ये केवल समझने के लिए कि किस तरीके से जो अटैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं, और जो अपने नॉर्मल इंसान या जिनको नहीं पता इसके बारे में तो आप क्या होंगे उसमें फंस सकते हैं। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन बताइए लोगों को ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। तो यहाँ पे देखो इसने हमारे URL जनरेट कर दिए हैं
अब यहाँ पे कह रहा है कि वेटिंग फॉर लॉगिन इन्फॉर्मेशन टू प्रेस कंट्रोल, तो कह रहा है ठीक है चलो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट वाले को। तो यहाँ पे करा कॉपी, एक सेकंड ज़्यादा कॉपी हो गया। इस लिंक को कर लेते हैं कॉपी लिंक और चलते हैं अपने फायरफॉक्स पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो जैसे इस लिंक को हमने यहाँ पे रन किया तो हमारे सामने देखना कुछ एक पेज खुल के आएगा। तो अभी हमें 1000 फॉलोवर बढ़ाने का बहुत जल्दी है ना, कि हमें भाई 1000 फॉलोवर चाहिए। तो देखो भाई कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये पेज। ठीक है, कोई भी बंदा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये किस तरीके से बने होते हैं पेजेस। तो ऐसी अनजान लिंक पे तो बिल्कुल भी क्लिक मत करें। अब यहाँ पे कह देखिए पढ़िए क्या लिखा है, कह रहा है इंटरव्यू डिटेल्स बिलो। तो भाई 1000 फॉलोवर मिलेंगे। देखो कितने अच्छे से पेज बना रखा है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रांशु जिंगालाला @.com। ठीक है, ये यूज़र नेम लिख दिया हमने कुछ भी। अब यूज़र नेम लिखने के बाद में कह रहा है पासवर्ड फिल करो भाई। तो यहाँ पे पासवर्ड फील्ड पे आते हैं, कोई भी पासवर्ड हम फिल कर देते हैं ऐसे ही फर्जी का, कर दिया। ठीक, अब भाई हमें तो फॉलोवर चाहिए ना 1000, तो हमने पासवर्ड फिल किया। अब सबमिट क्वेरी कर दी। अब भाई हमने जैसे यहाँ पे क्या करी, क्वेरी को करा सबमिट। तो फॉलोवर तो हमें भाई नहीं मिले कहीं। ठीक है, लेकिन अब हम एक बार चेक करते हैं। चलिए मिशन फाउंड आउट कर ली। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम भरा था 1000 फॉलोवर के लिए कि प्रांशु जी जिंगलाला.com और ये पासवर्ड उसका। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ़िशिंग अटैक होते हैं, एकदम आपको एकदम सेम पेजेस बना के दे देंगे और आपके साथ खेल कर देंगे। इसलिए भाई किसी भी अननोन लिंक पे के भी क्लिक ना करें। और ये बात अपने घर में भी सबको बताएं और आसपास में भी सबको बताएं। लिंक क्लिक करने से पहले सबसे पहले उसका यूआरएल भी चेक करें। ठीक है, और अगर पहली बात तो अननोन लिंक पे तो कभी भूल के भी क्लिक ना करें। अगर आपको कोई मेल भेजता है तो उसको 100 बार वेरीफाई कर लें पहले कि ये है क्या। और अपनी क्रेडेंशियल फिल करने से पहले 400-500 बार सोचना ही चाहिए। ठीक है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है। सो तो आप इसको केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप समझिए और इस इन्फॉर्मेशन को सबको बताइए ताकि वो जो अटैक हो रहे हैं उनसे बच सकें। तो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई इसको फैलाओ अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस टाइप के अटैक से लोग बच सकें। और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, और सेफ़ रहिए और सेव करिए सबको।